अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मीना में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो आलू मटर की करी बनाना हम सीखेंगे। तो जिसके लिए हमें चाहिए हाफ़ के जी मैंने मटर लिए हैं, 1 पाव आलू लिए हैं और ऐसे कट कर लिया है इन्हें। प्याज लिए हैं मैंने 2 से 3 अदद और स्लाइस में कट कर लिया है। 2 टमाटर लिए हैं और उन्हें बारीक बारीक कट कर लिया है। लहसुन के 8 सब्वे मैंने लिए हैं और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है और इन्हें चॉप कर लिया है। स्पाइसेस में जो मुझे चाहिए, दड़ा मिर्च मैंने लिया हाफ़ टेबल स्पून और ब्लैक पेपर लिया मैंने हाफ़ टी स्पून, रेड चिली लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, 1 टेबल स्पून नमक लिया है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है पिसा हुआ और हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है कुटा हुआ ज़ीरा और ऑयल। चलिए आइए आप बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल को मैंने कुकर में डाल दिया है, हाफ़ कप ऑयल लिया है मैंने। ऑयल अच्छे से गर्म हो तो मैं इसके अंदर प्याज शामिल करूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो गया, मैं इसके अंदर प्याज शामिल करने लगी हूँ। ऑयल को अब मैं गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। तो ये देखें हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी जूसर में। सारा प्याज निकाल के मैं ब्लेंडर के अंदर डालूँगी। तो ये देखें प्याज सारा मैंने जूसर में निकाल दिया है और थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड किया है। अब इसी के अंदर मैं टमाटर ऐड करके इसे ब्लेंड करूँ, फिर आपसे मिलते हैं। अब इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें प्याज और टमाटर को हमने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और फ्लेम को मैंने दोबारा ऑन किया है, ऑयल गर्म हो जाए। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करूँगी। और गोल्डन ब्राउन होने तक मैं लहसुन अदरक के पेस्ट को भूनूंगी, अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी। लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए फिर मैं इसमें और चीज़ें ऐड करूँगी। ये देखें कितना प्यारा कलर आना शुरू हो गया है। अब जो हमने प्याज और टमाटर को ब्लेंड किया था वो उसके अंदर शामिल कर दें। और 1 से 1.5 मिनट तक इसकी भुनाई करें। एक से 1.5 मिनट हो गया मुझे इसकी भुनाई करते हुए। अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस शामिल करूँगी और मज़ीद इसे 1 से 1.5 मिनट तक भूनूँगी। एक से 1.5 मिनट तक मैं इसे भूनूंगी और इसमें थोड़ा सा पानी में ऐड करूंगी ताकि मसाले हमारे कच्चे ना रहें।
उसी जग के अंदर मैं पानी ऐड करूँगी थोड़ा सा, और इसे अच्छे से हिला के शामिल कर दें मसालों में। हम मसाले को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनें ताकि हमारी मिर्चें वगैरह कच्ची ना रहें। एक से 1.5 मिनट हो गया हमें मसाले को भूनते हुए। अब मैं इसमें आलू शामिल करूँगी और मज़ीद इसे 1 से 1.5 मिनट भूनूँगी। आलू मैंने शामिल कर दिए हैं। आलू डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक मैंने इसकी बुनाई की है अच्छे से। अब मैं इसमें मटर ऐड करूँगी। और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और मज़ीद इसे 1 से 2 मिनट तक भूनूँगी। दो से 3 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से भुना है। इसका ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अगर आप कम शोरबे वाले बनाना चाहते हैं तो कम ऐड करें, अगर ज़्यादा वाला बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लें। मैं थोड़ा ज़्यादा शोरबा रखूँगी, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी ऐड किया है। अब इसे अच्छे से बॉयल आने दें और इसे कवर कर दें 10 से 12। तो ये देखें हमारे मटर आलू का सालन बन के तैयार है। अब मैं इसे हरे धनिया से गार्निश करूँगी। आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।